कुमार ने अपने उस बयान में, जिसको आपने सुना कि नौकरी बहुत आने वाली है, चिंता मत कीजिए, उसके आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा की स्थिति उन्होंने बहुत सुधार दी है। वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, ज्यादातर पिछड़े, दलित और मुस्लिम वर्ग के होते थे, उन ड्रॉप आउट्स को उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए प्रोत्साहित कर शिक्षा से जोड़ दिया है। एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही न हैं 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे। तो हमने जब उसमें कराया था, कौन थे उसमें? सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं, मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के थे। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया? अब उसी के चलते न सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5%, मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई। अब सब पढ़ने लगी, सब पढ़ने लगे। जाहिर है पढ़ रहे होंगे, मगर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नीतीश कुमार ने तो स्कूली शिक्षा की बात की, मैं आपको कॉलेजों में लेकर चल रहा हूं। बस एक उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने। बिहार के किसी भी जिले में अगर आप जाएंगे तो कॉलेज आपको इसी हाल में मिलेंगे ज्यादातर। मेरा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन 18 साल के शासन में लोगों को एक ही तरह के भुलावे छलावे में रखने में अगर वे कामयाब रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग समझते नहीं, उनके पास विकल्प नहीं है, और इसी ने बिहार को यहां पहुंचाया है। और 18 साल काया पलट के लिए बहुत होते हैं नीतीश कुमार जी, मगर काया कैसी है इसको मैं अब दिखाना चाहता हूं आपके सामने। अब स्क्रीन पर मुंगेर का हरि सिंह कॉलेज है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर शिवकृष्ण सिंह, इससे मुंगेर से लड़ते थे, उनकी राजनीतिक यह कर्मभूमि है। आप कॉलेज का हाल देख रहे होंगे और देखते समय सोचिए भी कि यहां क्या पढ़ाई होती होगी। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा, साथ साथ उनके कमरे की तस्वीरें भी चलेंगी, आप उसको भी देखिएगा। इसके बारे में मैं विगत वर्षों की बात क्या कहूँ। अब इसके पहले जो प्रिंसिपल होंगे या शुरुआत महाविद्यालय जो प्रारंभ हुआ होगा, उस समय जो सचिव रहे होंगे, अब कहाँ पर दिक्कत आई, इस कॉलेज का विकास नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। अब हो सकता है बिहार सरकार का फंड नहीं प्राप्त हुआ हो। चक टोटल 25 सृजित पद है, जिसमें से 9 परमानेंट टीचर हैं और 6 गेस्ट टीचर, 15 और तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी यहाँ पे। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहुत कमी है। 39 सृजित पद है, जिसमें से थर्ड ग्रेड 24 है, फोर्थ ग्रेड 15 है। तो थर्ड ग्रेड 24 में 5 कार्यरत हैं, फोर्थ ग्रेड 15 में मात्र 2 कार्यरत हैं, उसमें भी एक संविदा कर्मी। अच्छा, छात्र सर यहाँ पे कम आ रहे हैं इस कॉलेज में, क्या वजह है? नहीं है, आजकल छुट्टी पड़ गई है, छात्र आते हैं, क्योंकि उधर संविदा ये गेस्ट फैकल्टी की बहाली नहीं हुई थी, शिक्षकों की तो कमी थी ही, इसलिए छात्रों में भी थोड़ा सा उदासीनता थी। प्रिंसिपल साहब ये बता रहे हैं कि उनके पहले क्या हुआ उनको नहीं पता है, लेकिन वो जब से आए हैं तब से उन्होंने बहुत मेहनत की है, कॉलेज को बेहतर रखने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कॉलेज की बेहतरी आपको नजर आ रही होगी। राज्य के भीतर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनका जिम्मा राज्य सरकार के पास होता है। शिक्षा को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार कितनी गंभीर रही है, इस पर मैं लगातार अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखता रहा हूं। और बिहार में सबसे लचर अगर व्यवस्था आपको कहीं भी देखनी होगी तो आप वहां के कॉलेजेस में जाइए और अस्पतालों में जाइए। सिर्फ चलती हुई सड़कें विकास का पैमाना नहीं होती, और बिजली का आ जाना तरक्की की गारंटी नहीं है। बिहार जिस हाल में है, बिहार के लोग समझते होंगे। इस कॉलेज के जो क्लर्क हैं, जिनकी बात आप प्रिंसिपल साहब जो कह रहे थे सुन रहे थे, उनके पास इंडिया न्यूज के रिपोर्टर गए यह पूछने के लिए कि स्थिति क्या है आपके कॉलेज की, आपका काम धाम ठीक चलता है? वो जो कह रहे हैं उसको सुनिए। बैठते हैं उस जगह जो है, बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा चूता है, और पानी चूता है जिससे कि मेरा जो भी फाइल वगैरह जो भी रखा हुआ रहता है डॉक्यूमेंट, वो जो है वर्षा के पानी से गल जाता है, और बैठने में भी काफ़ी कठिनाई होती है बरसात के मौसम में।
और जो जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर छत भी टूटा हुआ है। विकसित तो सर देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो है चार दीवारी नहीं है। मेरे महाविद्यालय का लिया जाए तो चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी के वजह से जो काफ़ी जो है उपद्रवी भी होते रहता है, जो असामाजिक तत्व भी जो है जमा हुए रहते हैं। चोरी की भी घटना होते रहती है, इसलिए कि चार दीवारी नहीं रहने के कारण एक नाइट गार्ड है और महाविद्यालय की जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए वो देख भी नहीं पा रहा है। सुना ना आपने? आप सोचिए कि जहां काम करना इतनी मुसीबत का काम है, वहां पढ़ना कितना बड़ा टास्क होगा। ये तो डिग्री पीजी कॉलेज, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल बताता हूं। बिहार के 30 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया और इस दफ़ा वो बेहद ख़राब है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं। आप यूँ समझिए कि 6,134 स्टूडेंट्स ने दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और 5,674 को प्रमोट किया गया। पास नहीं हुए, प्रमोट किया गया। 6,134 में से 5,674 प्रमोट हुए और जो बाकी 460 हैं वो ऐसा नहीं कि पास हो गए, वो फेल हो गए। इसके चलते छात्र आपे से बाहर हैं, मगर उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। अगर छात्रों से आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि सेमेस्टर के जो 6 महीने होते हैं उसमें पढ़ाई आखिर के 2 महीनों में निपटाने का काम किया जाता है और ऐसा चक्कर है जिसने उनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं। एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं और कौन कौन काम नहीं किया है। पटना यूनिवर्सिटी के अलावा शहर में एक और यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा। इसको मैं शिक्षकों की कमी को बताने के लिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 2018 में हुई। आपको जानकर हैरत होगी कि यहां शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की गई और लगभग 60% ने ज्वाइनिंग लेने से इनकार कर दिया। इस विश्वविद्यालय का हाल ये है कि यहां पढ़ने वाले छात्र बिना शिक्षक के यानी कि बिना पढ़ाई किए डिग्री ले रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 1200 से अधिक पद अप्रूव्ड हैं, मगर टीचर्स की भयानक कमी है। अब आप समझिए कि शिक्षण संस्थान जब बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे होंगे तो पढ़ाई के स्तर को लेकर के आप क्या बात करेंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है। उनकी नियुक्तियां विलंब होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षा प्रभावित हो रही है और ये उन लोगों को नुकसान हो रहा है जिनके नाम पर नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं और लालू यादव शासन कर रहे हैं। वही गरीब लोग हैं, वही पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित के बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक नहीं। जब गेस्ट फैकल्टी के लिए पैनल बना तो वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट है? अगर कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो जो वेटिंग लिस्ट में उनसे ज्वाइन कराओ, और अगर वेटिंग लिस्ट भी एग्जॉस्ट कर फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अगर सरकार चाहे 1 सप्ताह में नियुक्ति कर सकती है। क्लासेस का कोई स्केड्यूल नहीं, कब से कब आना है, वैसा कुछ मतलब हम लोग को नोटिफाई नहीं किया जाता है कि कब कब क्लासेस हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है। सिलेबस कंप्लीट हो पाता है ऐसा तो होता ही नहीं है। क्लासेस ही नहीं होगा तो देयर इज नो कोर्स कंप्लीशन। क्लासेस का शेड्यूल नहीं होता है, यानी कल परसों क्लासेस क्या होंगी पता ही नहीं होता है। कब तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, कब आएगा, किस सब्जेक्ट के बारे में उसको जानकारी होती है।